हैं, यानी भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर ही नहीं है। भारत जुड़ना ही नहीं देखिए, चाहता। चुनावी रणनीति अलग चीज है और जनता के लिए संघर्ष करना अलग चीज है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी, वो समाज में जो भाईचारा बीजेपी के कारण खत्म हो रहा है या सरकारी नीतियों के कारण खत्म हो रहा है, उस भाईचारे को दोबारा से कायम करने के लिए निकाली। और उन्हें जनता के दुख दर्द को और नजदीक से समझने के लिए लोगों के साथ मिल बैठकर उनके हर सुख दुख में शामिल होने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया था। निश्चित तौर पर यात्रा अपने जो जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी उसमें सफल रही। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो दौर है वो अब राजनीति का दौर नहीं है, वो राजनीति बनाम कूटनीति का दौर बन गया है। कांग्रेस राजनीति यानी कि जो देश के हित में है, राज व्यवस्था के हित में है, उसके अनुरूप काम करने में विश्वास रखती है। क्योंकि जनता से ही ये देश है, राज है, व्यवस्था है, तो ये राज व्यवस्था जनता के हित में होनी चाहिए। लेकिन अब जो बीजेपी जो कर रही है वो कूटनीति है। ये देखते हैं कि भी जैसे इन्हें भी मालूम है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और जैसे बीजेपी को इस जानकारी मिली कि उत्तर भारत में उनका जनाधार कम हो रहा है क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं और प्रदूषण, इसके अलावा सरकारी इलाज की जहां तक बात है वो महंगा, अब निजीकरण के चलते हर चीज महंगी होती जा रही है। तो इन्होंने यहाँ की सीटों को उसकी भरपाई करने के लिए 2024 को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर के लोगों को बेवकूफ बनाने की दिशा में काम किया, और इसमें ये सफल रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है, आप देश में कहीं भी उपचुनावों की स्थिति देखते हैं तो उपचुनावों में भाजपा को कभी भी सफलता नहीं मिली, जबकि आज तक देश में आजादी के बाद से लेकर अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि उपचुनावों में हमेशा सत्ताधारी दल को जीत मिलती रही है ज्यादातर मामलों में। लेकिन पहली पहली बार ऐसा उल्टा हो रहा है पिछले 7-8 साल से कि उपचुनावों में बीजेपी बुरी तरह हार रही है, लेकिन जब प्रदेश के चुनाव होते हैं या राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो उनमें बीजेपी जीत जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये भी मांग कर रही है कि भाई अब समय आ गया है कि इस शुचिता को बरकरार रखते हुए एक बार फिर मतपत्रों की तरफ लौटा जाए, ताकि देश की जनता के सामने सच्चाई आ सके कि एक दो चुनाव एक बार जो है मतपत्रों के आधार पर करा ली जाए, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन भाजपा जिस कूटनीति के रास्ते पर चल रही है उसमें ये लोग पूरे देश को राजनीतिक रूप से बंधक बनाने में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं अब इनके अधीन आ चुकी है। उसके चलते कांग्रेस पार्टी भी मजबूर है कि कहीं ना कहीं किया लोग देखिए नफरत की सबसे जगह नहीं खुलना चाह सबसे रहे हैं फिर। देखिए, आप सबसे पहले इस हकीकत को समझिए। 2014 में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, ये आएगा वो आएगा, बाद में खुद स्वीकार किया कि ये सब उनके चुनावी जुमले थे। निश्चित तौर पर ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं जिसको ये स्वीकार भी कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर जनता को आज भी ये लोग बरगलाने में लगे हुए हैं, तो जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार चढ़ रही है, तो हमें देख रहे हैं कि वाकई काठ की हांडी बार बार चढ़ रही है। अब हम दूसरे मुद्दों पर आते हैं। देश के ऊपर आजादी के बाद से लेकर 70 सालों में देश के ऊपर विदेशी कर्जा हुआ था 40 लाख करोड़ का, जो कि आप मोदी विशुद्ध रूप सरकार में से इसको बढ़कर चलाना मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जो जीत हासिल की है उसको आप क्या मान रहे हैं? विशुद्ध रूप से केवल काठ की हांडी चढ़ी और नहीं नहीं, इसमें कुछ और कूटनीति, खुला बीजेपी? हाँ, नहीं, कूटनीति, कूटनीति, भाजपा की कूटनीति। देखिए, कांग्रेस तो राजनीति करती है, देश के हित में करती है, ये कूटनीति कि सत्ता की प्राप्ति के लिए अगर खून भी बहाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, धन बल हर चीज भाजपा इस्तेमाल करती है। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भाजपा, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भाजपा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए ऑफिसों में लगाए हैं, जमीनें खरीदी, 5 स्टार होटलों जैसी बिल्डिंगें बनाई। कहां से आया ये सारा पैसा? देश की आंखों में धूल झोंकने का काम भाजपा ने किया है निश्चित तौर पर। इससे शायद इन्हें भी ऐतराज नहीं है। पीएम केयर्स देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है कि जिसमें लोगों से जबरदस्ती पैसा इकट्ठा किया गया पीएम केयर्स के नाम पर, बाद में कह दिया कि इसका सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे मतलब कोई भी इनका मुद्दा हम उठा ले, 100 स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा ले, एक भी 100 स्मार्ट सिटी तैयार हुई हो तो बता दीजिए पैसा गया कहाँ? हजारों लाखों करोड़ के घोटाले ही धड़ाधड़ चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर ये लोग पूर्वोत्तर के लोगों को बरगलाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि इन्हें दिखाई दे गया, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो इनके सर्वे थे, उनमें
इन्हें स्पष्ट दिखाई दे गया कि उत्तर भारत में जनता इनसे बड़े पैमाने पर नाराज है। उन परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव में अगर चलिए, सीटें जनता घटेंगी नाराज है तो तो हम उसकी वर्ग भरपाई के वर्ग बाय लिए ये वर्ग लोग डिस्कशन पूर्वोत्तर कर की तरफ लेते हैं। चले गए। अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके साथ तो कोई जुट भी नहीं पा रहा। ये देखिए, बीजेपी का आरोप है। अब आप बताइए सबसे कि आप सबसे बड़ी आपका बात इसमें क्या? सबसे बड़ी बात ये है सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, और विचारधाराओं से समझौता करके दूसरों के साथ गठबंधन करना, मैं ये समझता हूं निजी तौर पर भी कि कांग्रेस पार्टी के लिए कभी ना उचित था, ना है और ना होगा। अब बात करते हैं महिलाओं की। कांग्रेस आप और स्वयं एक सीपीएम महिला साथ में है। चुनाव लड़ रही है। अरे छोड़िए ना, कार्यकर्ता तो उसके हक में नहीं है ना, उसका रिजल्ट क्या आया है। खैर, आप एक महिला हैं, तो आप मैं अपने आपसे एक नेतृत्व सवाल को करता चैलेंज हूं। करते हो, कार्यकर्ता हक में अरे नहीं तो भैया, आप अपने नेतृत्व को चैलेंज करते हो जो इन्होंने आ, किया। आ, आप आप जरा नेतृत्व को शांत तो चैलेंज रहिए। करते हो। आप पहले शांत रहिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें, फिर आप कहते रहना। आप स्वयं एक महिला हैं। आप मुझे बताइए, आज सिलेंडर की कीमत क्या से क्या हो गई, घर के बिजली के बिल कहां से कहां पहुंच गए, चाहे हम राशन की बात करें उनमें कई कई सौ गुना की बढ़ोतरी हो गई। आप ये बताइए कि एक महिला कैसे खुश होगी। क्या कोई कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, मोदी जी ने कोई चमत्कार कर दिया, या किसी तरीके से भी महिलाओं को कोई राहत, कि भी कोई इन्होंने शिक्षा फ्री कर दी हो महिलाओं के लिए। हर तरफ आज शिक्षा के नाम पर भी लूटा जा रहा है, और लोग इतने परेशान हैं कि बहुत ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो सरकारी बैंकों के घोटालों को दबाने के लिए, उनको डूबने से बचाने के लिए जो सेंट्रलाइजेशन किया है सरकारी बैंकों का, ये केवल घोटालों को छुपाने के लिए किया है। निश्चित तौर पर इसके भी दुष्परिणाम सामने आएंगे जिस दिन इनकी कलई खुलेगी, क्योंकि अब ये सत्ता में है, अपने हर काले कारनामे को दबा कर बैठे, जांच नहीं होने देते, जांच नहीं करने देते। चाहे अडानी के मुद्दे पर हमने जेपीसी जांच की मांग की, उसके लिए भी इन्होंने इनकार कर दिया। तो ये कब तक दबाएंगे, कभी ना कभी तो ये बुलबुला फूटेगा ना। ये जो महंगाई है, अगर ये इसी तरह से बढ़ती रही, आप विश्वास मानना कि हर आदमी आज भी दुखी है, और आने वाले समय में हो सकता है कि वो डंडा लेकर बाहर निकल दे। मैं आपको दर्जनों घटनाएं ऐसी बता सकता हूं। किसी डॉक्टर ने परिवार से आत्महत्या कर ली, विजय जी, किसी अगर इंजीनियर ने दुखी कर है ली। लेकिन वोट दिए चला जा रहा है तो ये कैसा? और आप हाँ, मुझसे ये पूछ रहे हैं, हमारी आप कांग्रेस जो पार्टी निकले की थे, आप नाकामी है। यात्रा पे सुनिए, निकले थे, आप उसमें सर्वे का ही रूप दे देते तो आपको कुछ मालूम चलता कि क्या चल रहा है। तो निश्चित तौर पर यात्रा में आप ये निकले थे, हमारी महिलाओं से पार्टी की आपने बात नाकामी क्यों है। की? जी, ये हमारी पार्टी की निश्चित तौर पर नाकामी है कि कहीं ना कहीं हम इनकी कूटनीति का जवाब जो हमें कूटनीति से देना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम कूटनीति का जवाब राजनीति से दे रहे हैं, और राजनीति के ऊपर हमेशा कूटनीति हावी रहती है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए राहुल गांधी जी के सलाहकार भी जिम्मेवार है। इसको लेकर भी हम कई बार पार्टी में आवाज उठाते हैं, और अब मल्लिकार्जुन सुनी खड़गे जी जाती को है। जो जिम्मेवारी मिली है, हमें लगता है कि वो कुछ हाँ। नया करके दिखाएंगे, पार्टी के लिए बेहतर करके दिखाएंगे, और आने वाला समय क्या होगा ये आपके सामने होगा। लेकिन देश के हालात वर्तमान में अच्छे नहीं है। केवल जुमलों के सहारे और एक पीआर एजेंसियों के सहारे देश चल रहा है, जिसमें तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है, हकीकत कुछ और है। देखिए, उसके लिए अलग से यात्रा शुरू होने वाली है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी शीघ्र ही। पहली बात, असम से हमारे लेट नहीं पूर्व हो गया थोड़ा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सांसद रहे थे, आपकी जानकारी में होना चाहिए। हमने पूर्वोत्तर को लेकर अपनी योजनाओं में कहीं कोई कमी नहीं रखी थी, वहां के विकास और उत्थान को लेकर। लेकिन मैं भाजपा की थोड़ी सी पोल खोलना चाहता हूँ। अभी भाजपा प्रवक्ता ने, और यहाँ तक कि मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दिया गया। 125 करोड़ देश की जनता की आबादी है, 25 करोड़ इसमें से बच्चों को निकाल दीजिए, और आप देखेंगे कि 12 करोड़ के करीब बुजुर्ग हैं। तो उन परिस्थितियों में अगर 90 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ लोग केवल 5 किलो गेहूं पर जीवन यापन कर रहे हैं, तो इस देश की भयावह स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो इसमें कोई हालत शक आपने नहीं लाई। कि, अरे छोड़िए ना, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, निश्चित तौर पर इन्होंने कनेक्शन देने का दावा किया, लेकिन हकीकत यह है कि कनेक्शन लेने के बाद में जो ग्रामीण महिलाएं, जो गरीब लोग थे, दोबारा उन सिलेंडरों को नहीं भरवा पाए। इन्होंने देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इन्होंने कहा आप सब्सिडी छोड़िए, जो जरूरतमंद है उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग से कि हम आपको सब्सिडी देंगे,
इन्होंने वो सब्सिडी भी बंद कर दी धोखे से। देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके अलावा रेलवे में बुजुर्गों को 50% की किराए में छूट मिलती थी, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि देश का विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां थी उनको बेचने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। ये तो भला हो हमारी पार्टी का कि हमने विरोध किया और LIC बिकने से बच गई। और भी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनको सरकार बेचना चाहती थी, प्रॉफिटेबल कंपनियों को भी बेचना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध के चलते सरकार अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हकीकत में फिर वही कह रहा हूं, सच्चाई कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है, और इसका परिणाम कभी भी, अब जैसे कह रहे थे भाईचारा, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कभी पहले दंगे नहीं हुए थे। मोदी सरकार आने के बाद में 2-2 बार दिल्ली जली है, 2-2 बार दंगे हुए। देश भर में पहले कभी भी रामनवमी पर शोभा यात्राओं पर कभी पथराव नहीं हुए, दंगे नहीं हुए। मोदी सरकार में देश भर में दंगे हुए। सरकार भाजपा की नहीं है, ठीक है। और दिल्ली में जो ये देखो क्या मूर्ख बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सब मोदी सरकार के अधीन है। आपको फिर पता ही नहीं है। मैं आपको बता अगर मोदी सरकार की कानून व्यवस्था में सीधे अमित शाह के अधीन है, जिन्होंने ये सारे दंगे अब देखिए आप इन्हें समझाइए, ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? क्या केंद्र में जो दिल्ली के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, क्या वो मोदी सरकार के अधीन नहीं है? बोल रहा हूँ, ताहिर हुसैन किस पार्टी का है जिसने वो दंगे कराए? अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर सुनिए, जहां पर चाहे IB की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, रॉ की बात करें, ठीक है, और इन सब के होते हुए अगर दिल्ली में दंगे होते हैं विजय जी, ये तो भैया फिर तमाम मोदी बातें जो सरकार आप को क्या, कि हमारे यहाँ व्यक्तित्ववाद नहीं है, एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके चलते जो कई डिसीजन समय पर होने चाहिए वो लेट हो जाते हैं। इतने कि वो सबको साधना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आपके यहाँ व्यक्ति इतने, जी। ममता बनर्जी अलग, मैं सहमत हूँ। नीतीश कुमार अलग चल रहे हैं, अखिलेश यादव अलग है, राहुल गांधी की अलग महत्वाकांक्षा है। आपके यहाँ तो व्यक्ति नहीं, दूसरी पार्टियों से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। हमारा तो मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो निर्णय जिस समय पर होने चाहिए वो नहीं हो पाते, जिसका लाभ भाजपा को मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने देश के खिलाफ जाकर कभी भी कोई काम नहीं किया, हर काम देश हित में किया है। हम लोगों ने इन लोगों की तरह जनता की आंखों में धूल झोंक कर पैसा नहीं बनाया है। हमारी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, और आज इस पैसे के दौर में बहुत मुश्किलें हैं कई बार, क्योंकि देखिए मीडिया पर सोशल मीडिया पर जितना पैसा मोदी जी आज खर्च कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कोई हराम की कमाई नहीं कर रखी। इस वजह से कहीं ना कहीं प्रचार तंत्र में हम कमजोर हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। हम तो ये स्वीकार करते हैं, हमारी गलती है, हमारी कमी है। घोटाले पे घोटाला होता था लोग। अच्छा बताइए कौन सा घोटाला, सुनिए बताइए कौन सा घोटाला कांग्रेस ने किया, बताइए। ये जितने घोटाले आपके कांग्रेस के, जितने घोटाले, अब सुन लीजिए, उन्होंने कहा, सुनिए सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष ने हमारे ऊपर हमेशा जो भी आरोप लगाए, हमारी सरकार की महानता थी कि हमने तुरंत उन मामलों में मुकदमे दर्ज किए। जैसे 2G को लेकर इन्होंने कहा घोटाला है, हमारी पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराया, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुई। उसके बाद में कोर्ट में सारे सबूत रखे गए, मनमोहन सिंह जी तक से पूछा गया कि भी आपने ये, इसमें नीलामी से बहुत पैसा प्राप्त हो सकता था, आपने ये बांटे क्यों? तो मनमोहन सिंह जी ने उस समय जवाब दिया था कि भी अगर हम कोई चीज महंगी बेचेंगे तो वो जनता तक महंगी मिलेगी। हम मोबाइल की सुविधा हर आम आदमी तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने सस्ते में लाइसेंस दिए ताकि लोगों को सस्ते में मिले। तो वो आज तक कोई भी केस कोर्ट में साबित नहीं हुआ, सारे केसों में हमारे नेता बेदाग साबित हुए हैं निश्चित तौर पर। सारे के सारे ब्लॉक निरस्त। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अब तो इनकी सरकार है केंद्र में, भैया हमें फांसी लगा दीजिए आप, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फांसी लगा दीजिए। अगर हमने कोई गलत काम कर रखे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आपसे कोई दया की भीख नहीं मांग रही। हम ये कहते हैं कि भाई आपकी कथनी और करनी से देश डूब रहा है, उसे बचाइए। मोदी जी की तरह हम कभी नहीं कहते, मोदी जी तो खुलेआम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर नीति अपना रहे हैं। कहीं हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाती है,
कई हमारे नेताओं को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे बीजेपी वाले, उनको बीजेपी में ले आए, अब वो भ्रष्ट नहीं है। तो भाई इनकी तो माया ही अलग है। इनकी पार्टी में जो नहीं है वो भ्रष्ट है, और जब वो बीजेपी में आ जाता है तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, भाई ये तो ईमानदार व्यक्ति है। तो इससे राजेश ज्यादा जी, घात विजय जी पार्टी ने दो कौन सी बातें होगी? बड़ी इनसे ये पूछिए कि जब सुशील मोदी ने, जो इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया था देश की सरकार के सामने कि जाली नोट बहुत बढ़ गए हैं देश में, इनके ऊपर कदम उठाना चाहिए। जबकि मोदी जी तो ये कहते हैं नोटबंदी से उन्होंने जाली नोट खत्म कर दिए। तो ये 2000 के जो जाली नोट देश भर में 2000 के 500 के बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? ये तो खुद उसी के इनकी ऊपर तो पार्टी के हमने नेता स्टेप मान रहे लिया हैं। था, नोटबंदी। जब नोटबंदी ली थी तो आप सबके नोट अरे ये तो नोटबंदी के बाद की बात है। नोटबंदी के कारण आपने देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपका यही कहना है ना कि नोटबंदी के बाद जाली नोट खत्म हो गए, जबकि आपकी पार्टी के खुद के नेता मान रहे हैं आपकी कि जाली नोट बढ़ गए, पहले से ज्यादा बढ़ गए जाली नोट। वहां ही हालत देख लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूं। वैश्विक तौर पर अगर हम देखें तो जो भारत सरकार की नीति है, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये आने वाला समय तय करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक उदाहरण की बात बता रहा हूं। पंजाब के अंदर आज क्या हो रहा है, जब वहां पर केजरीवाल जी खालिस्तानियों से समझौता कर रहे थे, तो क्या केंद्र सरकार को पता नहीं था? सब पता था, लेकिन क्यों कार्यवाही नहीं की गई? क्यों आज अगर पंजाब में खालिस्तान दोबारा से आतंकवाद सिर पकड़ने लगा है, पैर फैलाने लगा है, तो केंद्र की सरकार जिम्मेवार है या नहीं है, जिसने सब कुछ पता होते हुए भी ये सब होने दिया? ये जो क्राइम की जो घटनाएं देश भर में घट रही है, क्या ये भी आतंकवाद नहीं है क्या? कहीं किडनैपिंग बढ़ गई, कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़ गए, हत्याएं बढ़ गई, तो क्या ये आतंकवाद नहीं है? वैश्विक नतीजों की बात की तो कल ही हमने सुना है इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? पूरे विश्व में जिस तरह तारीफ हो रही है, क्या सभी की आंख में पट्टी बंदी है? देखिए, ये केवल पीआर की बात है। मैं आपको बताऊं, हर देश का अपना एक उद्देश्य है, हर देश अपना फायदा सोचता है, अपने फायदे के चलते वो तारीफ करेगा। बीजेपी कहेगी ना कि हमारे देश का फायदा अगर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, वो हमारे देश का फायदा नहीं सोच रहे। हर कंट्री केवल अपने देश का फायदा सोचती है, याद रखना। कोई ब्रिटेन कोई भला देश नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का क्या हाल किया था गुलामी की व्यवस्था के दौरान। तो कोई हमारे देश का सगा नहीं है, याद रखना। ना अमेरिका हमारा कोई हितैषी है। हम किसी की भी बात कर ले, हर देश की अपनी एक पॉलिसीज होती है। उन पॉलिसीज में अगर हम फिट हो रहे हैं, उनके अनुकूल साबित हो रहे हैं, तो वो हमारी तारीफ करेंगे। अब एक तरफ तो हमें कहते हैं कि जी वाह, विश्व लेवल की हमारी छवि बनी हुई है, सब देश हमसे दब रहे हैं ना, वो केवल बाजार देख रहे हैं। क्यों? चाइना आज हमारे साथ बॉर्डर पर क्या कर रहा है, पहली बात। दूसरी तरफ व्यापार की क्या स्थिति है, कितना पैसा वो भारत से कमा कर ले जा रहा है, आप सोच कर देखिए। हमारा व्यापार घाटा कितना बढ़ गया है। चर्चा कर लेंगे। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट के नतीजों पे चर्चा की, उसमें आपने बताया कि आपकी पार्टी के देश खतरे में है जी, देश खतरे में है। कांग्रेस पार्टी की कुछ नाकामियां हैं, जिसके चलते हम इनकी कूटनीति का जवाब कूटनीति से नहीं दे पा रहे, क्योंकि अब हमें कूटनीति की जरूरत है।